हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है और हमारी आज की कहानी है बदसूरत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। माँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती। खुद से कम पढ़े लिखे लड़के से शादी नहीं करनी मुझे। मैं तो बहुत पढ़ना चाहती हूँ अभी। निधि ने जैसे ही अपने मन की इच्छा को शब्द दिए, उसकी बात सुनकर पापा और दोनों बड़े भाई आंख बबूला हो गए। इसकी साधारण शक्ल सूरत को कोई लड़का पसंद नहीं करता। इतने खूबसूरत माता पिता के इकलौते लड़के ने शादी के लिए सहर्ष हामी भर दी। ना कोई मांग जांच, ना कोई आनाकानी, और खुश होने की बजाय ये ना कर रहे हैं। इसकी हिम्मत तो देखो। बड़े भैया विजय ने भड़कते हुए कहा, आइए निधि से आपकी पहचान करवाती हूँ। निधि 2 भाइयों की छोटी बहन थी। मंझले बाई के जन्म के बरसों के बाद पैदा हुई थी। यूं कहिए बुढ़ापे की औलाद थी। दोनों भाई गोरे चिट्टे और बहुत सुंदर थे और अच्छी नौकरियों पर थे। दोनों विवाहित और बच्चे वाले भी थे। वहीं दूसरी ओर निधि साधारण से नैन नक्श वाली, बहुत दबे हुए रंग की थी। उसे देखकर हर कोई कहता, घर में सभी खूबसूरत हैं। इतने सालों बाद ये बदसूरत लड़की कैसे पैदा हो गई? बचपन से ही सभी के ताने सुने और ताने भरी नजरें उसके दिल को भेदती गईं। पढ़ाई लिखाई में निधि अपने भाइयों से भी 2 कदम आगे थी। फिर भी उसे वो प्यार और दुलार नहीं मिलता था जिसकी इकलौती बहन या बेटी होने के नाते वो हकदार थी। एमएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी और अब तक स्कॉलरशिप पर ही पढ़ती आई थी। माता पिता के पास रुपयों और पैसों की तंगी तो नहीं थी। बहुत बड़ा बंगला था उनका। पापा बहुत बुजुर्ग थे, सो उनके पास अब इनकम का कोई साधन नहीं था। इसलिए वो भाइयों की बात मानने को मजबूर थे। भाइयों को लग रहा था कि पापा बड़े घर को बेचकर छोटे घर न खरीद लें और बची हुई रकम निधि के ब्याह के लिए ना बचा ली जाए। ऐसा करने से उनके हिस्से में कमी आ जाएगी। इसलिए ये रिश्ता उन दोनों को हर तरह से बेहतर लगा। निधि के लिए जो लड़का ललित पसंद किया गया वो केवल 12वीं पास था। रंग रूप में खूब निखरा हुआ, शक्लो सूरत से बहुत सुंदर। 2 शादीशुदा बहनों का इकलौता भाई था। लड़के वालों को निधि की पढ़ाई भा गई थी क्योंकि उनके घर में कोई भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। निधि उनके आने वाली पीढ़ियों को सुधार सकती थी, यही सोचकर उन्होंने हमें भर दी। पापा, इससे पूछने की क्या जरूरत है? इससे अच्छा रिश्ता हमारी जाति में नहीं मिल सकता जो निधि को इतनी आसानी से अपने घर की बहू बना ले। छोटा भाई विनय ने पापा को समझाते हुए कहा। निधि मन ही मन सोच रही थी कि दोनों भाई हर हाल में अपने सिर से बोझ उतारना चाह रहे हैं। ललित खुद पढ़ा लिखा नहीं था, पर निधि को उसने पढ़ाई जारी रखने की बात खुद से कही। उसकी बात सुनकर निधि संतुष्ट हो गई थी कि चलो कोई तो उनको समझने वाला मिल रहा है, और वो ललित से शादी करने के लिए मान गई। वैसे भी भाइयों और पिता के दबाव के आगे उसकी हाँ या ना कोई अहमियत ही नहीं रखती थी। 1 महीने बाद निधि दुल्हन बनकर ललित के घर पहुंच गई। निधि की ससुराल का कस्बे में बहुत बड़ा आलीशान बंगला था। खेती अच्छी खासी थी। दोनों पिता बेटी मिलकर खेती का सब काम संभालते थे, बहुत मेहनती थे। निधि ने पढ़ाई जारी रखी। सास ससुर दोनों ने खुले दिल से निधि का सहयोग किया। निधि ने एमएससी के बाद पीएचडी का फॉर्म भर दिया। इसी दौरान एक बेटी की मां भी बन गई, पर केवल जन्म देने वाली मां, पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी सासू मां ने अपने ऊपर लेकर निधि को पढ़ाई और केवल पढ़ाई के लिए समय दिया। आज निधि पीएचडी कर एक कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर लग चुकी थी। एक बेटा होने के बाद परिवार भी पूर्ण हो गया था। शादी के बाद इतने साल उसने केवल पढ़ते हुए गुजारे और अब उसे समय मिला था कि अपने सास ससुर को बहू का सुख दे पाए, जो उसके लिए सास ससुर नहीं, माँ पापा से बढ़कर थे। उनके दोनों भाई भाभी अपने बच्चों को निधि की मिसाल देते नहीं थकते, जिसकी सूरत उसके गुणों पर भारी थी। आज उसकी सीरत की वो लोग भी खूब तारीफ करते थे जिन्होंने उसे बदसूरत नाम दिया था। निधि के लिए ये सब एक सपने के पूरे होने जैसा था। निधि सोच रही थी कि सभी लड़कियों की किस्मत उसके जैसी नहीं होती, जिसे इतना अच्छा पति और ससुराल मिले जो उसका संबलम बने, और उसके जैसे अधिकतर लड़कियों को मन मानकर घुटना पड़ता है। उसमें हिम्मत नहीं थी कि वह सबका विरोध कर शादी के लिए इनकार कर देती और कैसे भी करके अपने लक्ष्य पाती, पर वो उन सभी लड़कियों के लिए आत्मविश्वास की ज्वाला जगाएगी जिन्हें कम
खूबसूरत होने की वजह से अपने से कमतर लड़कों से ब्याह कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी थी, 25 साल पुरानी समय की है, जो आप सभी को स्वप्न लोक की दुनिया में लगेगी। पर यह सच है कि उन दिनों लड़कियों की खूबसूरती उनके बाकी सभी गुणों पर भारी पड़ती थी। अगर अच्छा लड़का मिल जाता तो लड़की की पढ़ाई छुड़वाकर भी शादी कर दी जाती थी। और आज समय और सोच दोनों बदल चुके हैं। बेटियां आत्मनिर्भर बन रही हैं और खुद के लिए आवाज़ भी उठा रही हैं। तो कैसी लगी आज को ये कहानी, हमें ज़रूर कमेंट करके कहें और इसे अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। और ऐसे ही बने रहें हमारे चैनल के साथ प्यारी प्यारी कहानियों को सुनने के लिए। और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।